शास्त्रों में भाद्रपद के महीने का क्या महत्व है, मौजूदा हालातों को देखते हुए इस महीने में किन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है, क्या है इस महीने की महिमा, आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी, चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले तो इस महीने का क्या महत्व होता है, और चूंकि अभी कोरोना का संकट काल भी चल रहा है, तो ऐसे में किन चीजों का ध्यान रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है? प्रणतानां प्रसीदत्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनी मिड्डे लोकानां वरदा भव। देखिए, सावन के बाद भादों का महीना शुरू हो जाता है और इस समय भादों का महीना शुरू हो चुका है। आज 4 दिन व्यतीत हो चुके हैं। चातुर्मास जो लोग करते हैं, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक, उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो भादों का महीना दूसरा महीना होता है और 4 पवित्र महीनों का ये दूसरा महीना माना जाता है, जो धार्मिक और व्यवहारिक दृष्टि से जीवन शैली में संयम और अनुशासन को अपनाना दर्शाता है। भादो महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्म लेने से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण ने भादो के महीने में रोहिणी नक्षत्र में वृषभ लग्न में अष्टमी तिथि को जन्म लिया था। इसके पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी थी जो आप जान लीजिए। वो घटना शायद कृष्ण जन्म को पूर्ण करने के लिए थी। वो घटना थी योगमाया का जन्म। योगमाया का जन्म भादों कृष्ण पक्ष की द्वितीया को, अर्थात जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, जिस दिन राम मंदिर का शिला पूजन हुआ है, उसी दिन जन्मोत्सव था उस योगमाया का। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनीम। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेने के 6 दिन पहले यशोदा के गर्भ से योगमाया उत्पन्न होती हैं और उत्पन्न होकर के वसुदेव को पहले से ही सूचित करती हैं कि होने वाले परमपिता परमेश्वर के स्वरूप कृष्ण को आप यशोदा के पास पहुंचा करके वहां मैं पहले से उपस्थित रहूंगी, मुझे ले आइएगा और कंस के हाथ मुझे ही दीजिएगा। योगमाया अर्थात जो सृष्टि का आदि और अंत है, ब्रह्मा विष्णु महेश जिससे रक्षा पाते हैं, यह चराचर जगत जिसने व्याप करके रखा हुआ है, वो है योगमाया। तो योगमाया का पहला जन्मोत्सव, दूसरा जन्मोत्सव योगेश्वर श्री कृष्ण का और तीसरा जन्मोत्सव बुद्धिमानों में अग्रगण्य श्री गणेश का। तो सावन की तरह ही ये भादों का महीना पवित्र है। जिस तरह से सावन का महीना भगवान भोले शंकर को समर्पित है, उनके उपासना के लिए है, उसी तरह से भादों का महीना भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए महत्वपूर्ण है। भाद्रपद मास हमें सिखाता है कि हमें कर्म और बुद्धि का संतुलन कैसे करना चाहिए। सनातन धर्म की परंपराओं में इस माह में जहां कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कर्म का संदेश देने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है, वहीं भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को, अर्थात आज से ठीक 15 दिन बाद, कलौ चंडी विनायकौ, जिसकी सबसे पहले पूजा होती है, वो देवता गणेश, उनका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इस प्रकार भादों के महीने में कर्म बुद्धि का समन्वय और शक्ति की उपासना से जटिल कार्यों में भी सफलता पाने का मार्ग दिखता है। इसलिए ये भादों का महीना योगमाया के जन्मोत्सव से शुरू होकर श्री गणेश के जन्मोत्सव तक जाता है। निसंदेह यह महीना अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही अध्यात्म के शक्तियों से भरा हुआ और मनुष्य की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। पंडित जी, भाद्रपद के महीने में किन चीजों का सेवन हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और किन चीजों का त्याग कर देना चाहिए, इस बारे में बताइए दर्शकों को। देखिए, एक कहावत है ना, सावन सागन भादों दही क्वार दूध न कार्तिक मही। सावन में पत्तीदार सब्जियां नहीं खानी चाहिए, भादों के महीने में दही नहीं खाना चाहिए, आश्विन अर्थात
आश्विन का जो महीना आएगा उसमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, और कार्तिक के महीने में दालों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो इस महीने में अनेक लोग व्यवहार के कार्यों को निषेध करने का कारण ये है कि ये माह शून्य मास भी कहलाता है। इस मास में नए घर का निर्माण, विवाह, मुंडन, सगाई जैसे मांगलिक कार्य करने से शुभ नहीं होता है। ऐसे में भाद्रपद मास की जो तिथियां हैं ये भक्ति के लिए, स्नान दान के लिए ये उत्तम मानी गई हैं। अच्छे स्वास्थ्य की दृष्टि से भाद्रपद मास में दही का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस मास में स्नान, दान, व्रत और जप करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। भाद्रपद महीने में वाणी की शुद्धता के लिए गुड़ का त्याग करना चाहिए। लंबी आयु के लिए, पारिवारिक सुख के लिए तली और मसालेदार चीजों का त्याग कर देना चाहिए। तिल और नारियल के तेल का भी त्याग करना चाहिए। भादों के महीने में कच्ची चीजों का सेवन करने से आपको बिल्कुल बचना चाहिए, और भाद्रपद महीने में पलंग पर सोना, झूठ बोलना, मांसाहार सेवन करना, शहद, दही, चावल का सेवन भूल करके भी नहीं करना चाहिए। इस मास में हरी सब्जियां, मूली और बैगन का सेवन करने से भी आपको दूर रहना चाहिए। तब आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं और भविष्य में आने वाले समय में भी आप स्वस्थ रहेंगे। और इस महीने में, भाद्रपद के महीने में किन चीजों का आपको सेवन करना चाहिए, इस बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ कालचक्र दर्शक ज्योति जुड़ गई हैं हरियाणा से। स्वागत है आपका ज्योति जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो ज्योति। पंडित जी, मेरा नाम ज्योति है, मैं हिसार से बोल रही हूँ। पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 जुलाई 1995। गुरुवार का मेरा जन्म है। मैं अभी एमएससी मेरी इस महीने कंप्लीट हो जाएगी। मुझे अपनी नौकरी के बारे में पूछना है कि कब तक मुझे नौकरी मिल जाएगी, और अभी मैं बीएड में एडमिशन लेने की सोच रही हूँ। चलो ज्योति, तुम्हारे दशम भाव का स्वामी शुक्र है और तुम्हारे प्रश्न लग्न का स्वामी जो है वो है शनि। शनि और शुक्र की 6ठी 8वीं स्थिति बनी हुई है। नौकरी आपको मिलेगी जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 17 जनवरी 2023 के बाद जब शनि कुंभ राशि में गोचर कर जाएगा, आप बीएड की पढ़ाई करें, आपको टीचर बनना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा समय जरूर लग रहा है लेकिन नौकरी लगेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पंडित जी, चर्चा में आपसे और भी जरूरी बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये बता दीजिए कि लकी विजेता, जन्म कुंडली के लकी विजेता बनने के लिए उनको करना क्या है, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं। सही बात है। अब हम फिर से लकी कुंडली विजेता का कार्यक्रम शुरू कर चुके हैं। ठीक है, इस सोमवार को आप कहेंगे कि हमने क्यों नहीं लकी कुंडली विजेता घोषित किया, तो उसका कारण था ये शिलान्यास का कार्यक्रम, और काफ़ी मतलब कि जो है भाग दौड़ वाला कार्यक्रम हो गया था। तो इसलिए समय का ऊपर नीचे होने के कारण इस सोमवार लकी कुंडली विजेता का घोषणा हम नहीं कर सके हैं। लेकिन आप विश्वास करें, रविवार तक जितने भी ईमेल हमको प्राप्त होंगे सबको लकी कुंडली विजेता के रूप में हम सम्मिलित करके और 3 लकी कुंडली विजेता की नाम की घोषणा करेंगे, और सोमवार को अपने हाथ से बनाकर जब वो जन्म कुंडली हम लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे, और उनके उपाय और पूरे जीवन में उनके आने वाले सुख दुख में क्या उन्हें उपाय करना है, कब क्या सावधानी बरतनी है, ये सब चीज़ें लिख करके हम आपको उपाय के रूप में देंगे। और एक खुशखबरी की बात और है, ये कोरोना काल के कारण डाक सेवा और कोरियर के अस्त व्यस्त होने के कारण लकी लॉकेट विजेता का भी कार्यक्रम रोक दिया गया था। लेकिन अब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, देश अनलॉक हो रहा है। ऐसे में जल्द ही हम आपको लकी लॉकेट विजेता के घोषणा की भी बात करेंगे, और जो आपके ईमेल आ रहे हैं कुंडली के लिए, इसी ईमेल में हम लकी लॉकेट विजेता का भी चयन करेंगे, और आप तक माँ विंध्यवासिनी का परम तेजस्वी लॉकेट और दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा की पुस्तक भी भेजने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए पूरे 7 दिन के कार्यक्रम में आपने क्या देखा ये लिखिए ईमेल में, और इस कार्यक्रम में आपको क्या अच्छा लगा और क्या आपको पसंद नहीं आया, और क्या इस कार्यक्रम में ऐसा किया जाए जो आपके लिए और लोगों के लिए ज्ञानवर्धक हो।
अगर आप अपना सुझाव दे पाएंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा, क्योंकि दर्शकों की दृष्टि से किसी कार्यक्रम को देखने पर जो मूल्यांकन हो सकता है, जो सही निष्कर्ष निकल सकता है, वो कार्यक्रम करने वाले की दृष्टि में नहीं आ सकता, क्योंकि हम हमारी कमियों को नहीं देख सकते। हमें क्या कहना चाहिए था, क्या हमने नहीं कहा, ये आप ही बता सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा समय निकालिएगा कालचक्र के लिए, और आपकी एडवाइस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। हाँ, एक बात और, अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक पर चर्चा कभी नहीं हुई है और ऐसा भी टॉपिक आना चाहिए जो शायद आपके जीवन से भी रिलेटेड है, तो उस पर भी आपको एक संकेत करना चाहिए। और पंडित जी, अब भाद्रपद महीने की बात करते हैं। किन चीज़ों का सेवन इस महीने में ज़रूर करना चाहिए और किस धार्मिक पुस्तक का हमें पाठ करना चाहिए, साथ ही किस रंग के कपड़े इस महीने में पहने जाने चाहिए? देखिए, ऐसा है, एक तो ये वर्षा ऋतु है। भाद्रपद महीने में पीले रंग के कपड़े ज्यादा से ज्यादा पहनने चाहिए। भादों के महीने में गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। जिनके घरों में लड्डू गोपाल की मूर्ति नहीं है, ऐसे सभी लोग भाद्रपद महीने में अगर आप चाहें तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अपने घर में लड्डू गोपाल की स्थापना कर सकते हैं। कब स्थापना करेंगे? अष्टमी की रात ठीक 12 बजे, जिस समय उनका प्राकट्य होता है उस समय वो आपके घर में प्रकट हो जाएं, तो इससे सुंदर संयोग कुछ हो ही नहीं सकता है। अपने शारीरिक शुद्धि और सुंदरता के लिए संतुलित मात्रा में पंचगव्य का सेवन करना चाहिए। आप कहेंगे पंचगव्य क्या होता है? बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आपको हो सकता है पता हो। गाय का दूध, गाय का घी, गाय की दही, गाय का गोबर और गाय का मूत्र, ये पांचों चीजों को मिलाकर के पंचगव्य बनाया जाता है। और इस पंचगव्य को 2 बूंद भी जो चख लेता है वो 21 दिन तक हर प्रकार से शुद्ध बना रहता है। 21 दिनों तक उसके अंदर अशुद्धि नहीं आती है। जब भी कोई आदमी कोई यज्ञ अनुष्ठान पूजा करने बैठता है तो ब्राह्मण पवित्र और आचमनी कराने के बाद पंचगव्य सेवन जरूर करवाते हैं, और माना जाता है कि पंचगव्य सेवन के बाद भीतर बाहर दोनों की पवित्रता हो जाती है। भादों के महीने में मक्खन खाना चाहिए, गाय का घी खाना चाहिए। संतान सुख के लिए नियमित गाय का दूध भी पी सकते हैं। नियमित पानी में थोड़ा सा गौमूत्र डाल करके स्नान कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय स्नान कर सकते हैं। पाप ताप के नाश के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए एक समय बिना मांगा हुआ भोजन खाएं या एक समय व्रत करें। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी दल अर्पित करना नहीं भूलना चाहिए। तुलसी को चाय या दूध में उबाल करके भी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। तो ये सारे उपाय अगर आप भादों के महीने में अपनाएंगे तो इससे आप स्वस्थ और सुखी जीवन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।